बहू बहुत प्यारी लग रही है, चांद की तरह चमक रही है। हमेशा खुश रहो। क्या हुआ विधान? मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ गया? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हें तो हल्दी लगी। वैसे मुबारक हो विधान, इतने सालों के रिजेक्शन के बाद आखिर तुम्हें भी शादी का लड्डू मिल गया। वैसे चाची, सच बताइएगा, आप ये शादी कर रही हैं या व्यापार? वैसे गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना तो कोई आपसे सीखे चाची। दुनिया के सामने आप चाहे देवी बनने का नाटक करें, लेकिन मुझे पता है कि आपकी असलियत क्या है। अविनाश, माँ के खिलाफ एक शब्द और बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ओ ले, मम्मी के राजकुमार को बुरा लग गया? विधान, तुम मेरा मुंह बंद करा सकते हो, लेकिन दुनिया का मुंह कैसे बंद करोगे तुम? दुनिया चाहे कुछ भी बोले, विधि के लिए मेरा प्यार और इनके परिवार के लिए मेरा सम्मान सच्चा है। और वैसे
तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो क्यों आए हो यहाँ? मुझे तुम्हारे जैसे भाई की जरूरत नहीं है। जा सकते हो यहाँ से। विधान बेटा शांत हो जाओ, ये तो सब फालतू बातें करता है। अब एक शब्द भी नहीं बोलेगा तू। समझाओ अपने बेटे को, दिमाग बहुत गर्म है इसका, ठंडा करो इसे। अच्छे भले खुशी के माहौल को मनुष्यत में बदल दिया, अब लेकर जाओ इसे। चित्रा, हाँ 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 दीदी, हाँ। विधि को स्नान के लिए लेकर जाओ। आगे की रस्में वक्त पर होनी चाहिए। हाँ जी जी। अरे मम्मी, आप क्यों तकलीफ ले रही है? मैं जाती हूँ ना। हाँ हाँ आओ विधि। हाँ। सॉरी, मेरा मतलब भाभी। हाँ। अरे ये सब ड्रामे तो इस घर में रोज के हैं। और तुम ये गलत फहमी तो बिल्कुल मत मानना कि तुम्हारी खूबसूरती देखकर विधान भैया तुमसे शादी कर रहे हैं। एक्चुअली वो तुमसे शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे कोई लड़की शादी नहीं कर रही थी। जो भी आती थी भाग जाती थी, इसलिए मासी ने तुमको फंसा लिया। अब देखो, तुमसे शादी करने के ना दो फायदे। पहला फायदा, तुम गरीब हो, और दूसरा, गरीब लोग तो सब कुछ सह लेते हैं, तो तुम भी सब कुछ सह लोगी। और शादी तो तुम कभी नहीं तोड़ोगी, है ना? मैंने ठीक कहा ना विधि? भाभी, अरे चलो ना, स्नान के लिए देर हो रही है, चलिए। शंभो शंभो महादेव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो महादेव शंभो शंभो। आप ये शादी कर रही हैं या व्यापार? वैसे गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना तो कोई आपसे सीखे चाची। एक्चुअली वो तुमसे शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे कोई लड़की शादी नहीं कर रही थी। विधि, प्लीज ये शादी मत करो, भगवान के लिए शादी को रोक दो। कैसे भी करके थी बस मिलना होगा, हमें जानना होगा उनसे कहना क्या चाहती थी। ए जी, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? सबके सामने उस लड़के ने कहा वो। आपको वो याद है, लेकिन दामाद जी ने जो कहा आपको वो याद नहीं है। सबके सामने उन्होंने हमारे सम्मान और आपकी बिटिया के लिए प्यार का इजहार किया था, है ना भाई साहब? जी जी, सही कहा आपने। भाभी जी सही कह रही है मनोज। शादी में कुछ ऐसे लोग निकल ही जाते हैं जिनसे दूसरों की खुशियां देखी नहीं जाती। है कि नहीं? दीपा, चाचा जी, दीपा कहाँ है? अरे यही घूम रही थी अभी तो। देखो इधर उधर सेल्फी ले रही होगी। हम देखते हैं। अरे निधि बिटिया, कहाँ जा रही हो? शादी के लिए तैयार नहीं होना? तुम दुल्हन हो, इधर उधर मत भटको। हाँ, जाओ। हमें अभी जाके विधान जी से बात करनी होगी। अरे रुको। सुनो, ये लो,
ये थाली वहां रखे टेबल पर रख दो। पकड़ो। शादी के घर में सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे। सॉरी, तुम तैयार होने के लिए नहीं गई? वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। लेकिन आप अब तुम टर्न कर सकती हो, मैंने कुर्ता पहन लिया। वो हमें पूछना था कि आप हमसे शादी क्यों कर रहे हैं? इस वक्त ये सवाल क्यों? सब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपको हर लड़की शादी के लिए मना कर देती है? आपके सारे रिश्ते टूट गए हैं। क्या आप हमसे सिर्फ इसीलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई अच्छी लड़की नहीं मिली? तुमने सही सुना है, मेरे लिए आज तक शादी के जितने भी रिश्ते आए हैं सब टूट गए हैं। पर मेरा यकीन मानो, मुझे इसकी वजह नहीं पता, लेकिन मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तक जिस भी लड़की से मेरा रिश्ता तय हुआ मैंने वैसा कभी महसूस ही नहीं किया जो महसूस मैंने तुम्हारे साथ किया है। सच में मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, हर जगह तुम बस गई हो। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, तुम्हें ही देखता रहता हूँ, पर कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम्हें लग रहा होगा मैं बेवकूफ हूँ, मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ, उसके बाद भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने ना तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया है। क्या हुआ? तुम कुछ नहीं बोलोगी? हमें आपकी बात पर यकीन है क्योंकि कल रात हम भी नहीं सो पाए थे। हम भी कितने बुद्धू है ना, दूसरों की बात पे यकीन करके थोड़ा सा घबरा गए थे, पर अभी आपके मुंह से सुन के हमें तसल्ली हो गई है। आप हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे ऐसे सवाल किए। विधान, विधि तुम यहाँ? कुछ हुआ क्या? वो ऐसे क्यों भागी? वो यहाँ क्यों आई थी? तुमने उससे कुछ बोला क्या? बोलो ना विधान। माँ कुछ नहीं बोला मैंने। अब आपको क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों? तो फिर वो यहाँ क्यों आई थी? अपने दिल की बात करने आई थी। सब ठीक है, आप परेशान मत हो। मुझे विधि से बात करनी होगी। वो ऐसे क्यों भागी? कुछ ना कुछ तो हुआ है इन दोनों के बीच में, कहीं वो शादी ना तोड़ दे। इदं माचमनीयं समर्पयामि कलशस्थित गणेशाय नमः।
अब विवाह का शुभ मुहूर्त आरंभ हो गया है। कन्या को बुलाइए। यहाँ पाँव रखो। अरे बेटा, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? पति पत्नी का पैर नहीं छूते, नीचे कर। ये तो पति का अहंकार हुआ ना ताई जी, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्यार नहीं होता। ना मैं बड़ा और ना ये छोटी। और प्यार तभी सच्चा होता है जहां लड़का लड़की बराबरी पे खड़े हो। विधान की डायलॉगबाजी सुनकर लग रहा है कि राठौड़ खानदान का लड़का गांव की लड़की के प्यार में पड़ चुका है। शादी पे फोकस करो। जी। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाई।
आइए स्थान ग्रहण कीजिए। अब वधू के माता पिता कन्यादान के लिए आगे आइए। अब कन्या का हाथ वर के हाथ में दी। विधान बेटा, क्या हुआ? पंडित जी गलत कह रहे हैं। आप अपनी बेटी दान नहीं कर रहे हैं। आपने एक नया रिश्ता बनाया है और आपको एक बेटा मिला है। ये दान नहीं है भाऊजी, बल्कि आपके लिए एक बड़ा सम्मान है। मनोज, हर जगह ढूंढ लिया, सुबह से दीपा नहीं मिल रही है। चलिए हमारे साथ चलिए, देखते हैं। आप लोग भी आइए। अब कन्या की बहन गठबंधन के लिए आगे आइए। दीपा, दीपा बिटिया, दीपा बिटिया, दीपा बेटा, दीपा बिटिया, वहां देखो। शादी से अचानक कैसे कहाँ गायब हो गई? कहाँ है हमारी बिटिया? हौसला रखिए, मिल जाएगी। हम सब ढूंढ रहे हैं ना। सतीश भाई, कहीं ऐसा तो नहीं दीपक गांव वापस लौट गई हो? अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। ओम तदेव लग्नम सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिन्द्रियोगं स्मरामि। ओम मैं यहाँ मेरे पास आओ विधान। अब वधू आगे आए।
सनम मेरे हमराज के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।